अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका फ़रनूद रूमी और आप देख रहे हैं फ़रनूद रूमी यूट्यूब चैनल। इस वक्त हम खड़े हुए हैं सहारा हॉस्पिटल के पास और आज बात ये है कि यहाँ जबकि मालेगांव शहर में ये बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस वबा तेज़ी से फैल रही है, बढ़ रही है, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट जब हम देखते हैं तो पता ये चलता है कि मालेगांव के पेशेंट्स का में बाहर के आने वाले पेशेंट्स ज़्यादा हैं जो यहाँ के अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। तो अभी ये मामला हमारे सामने आया इस वक्त के मालेगांव के पेशेंट्स को इन अस्पतालों में नहीं लिया जा रहा है। हमारे साथ हैं MDF के सदर जनाब एहतशाम बेकरी वाला, वो इस बाबत बात करना चाहते हैं कि क्या मामला हुआ उनके साथ। उनके घर के भी कोई पेशेंट आए हुए थे यहाँ पर। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि 4 से 5 रोज़ से कई मुझे कॉल्स आए। मुझे ये बताया गया कि सहारा हॉस्पिटल और हज सेंटर के अंदर, हज हाउस जो एक और सेंटर बना हुआ है, वहाँ पर हमको जो वापस कर दिया जा रहा है। तो मैंने उनसे सवाल किया कि क्या वजह है, तो उन लोगों ने ये बताया कि वहाँ पर बेड अवेलेबल नहीं है। तो मैं 2-3 रोज़ से बाहर चल रहा था, इसलिए मैं आ नहीं पाया। आज मेरे रिलेटिव्स में भी ये बात आई सामने। मेरी खुद की जो फुप्पू थी उनके लिए भी मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पर बात की तो ये मामला हुआ कि यहाँ पर बेड पूरे तरीके से फुल है। तो मैंने उनसे पूछा कि सारे पेशेंट मालेगांव के, जब मैं रिकॉर्ड देखता हूँ तो मुझे लगता है कि आधे से ज़्यादा पेशेंट जो है ये बाहर गाँव के हैं। ठीक है, अगर देखो ये सहारा हॉस्पिटल आउटर और सेंटर के लिए बना गया है, ये मालेगांव शहर के लिए बना गया है। अगर बाहर के खेड़े पाड़े के या कहीं और के भी पेशेंट होते हैं उनके लिए सिविल हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे आप ट्रीटमेंट दे दें। लेकिन ये मुसलसल मालेगांव शहर के लिए बना गया, आउटर और सेंटर के लिए। लेकिन ये बात मुझे समझ में ये नहीं आ रही कि बाहर गाँव के पेशेंट यहाँ पर आप उस सिम तो ले सकते हैं कि जब मालेगांव में पेशेंट नहीं है, लोगों को ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, तो आप ये चाहते थे कि वहाँ के पेशेंट को बाहर गाँव पेशेंट फिर लिया जाता। पहले हक तो मैं ये कहूँगा कि मालेगांव के यहाँ के जो लोग रहवासी है उनका सबसे पहले हक बनता है कि वो इस हॉस्पिटल में एडमिट हो। तो और दूसरी बात, यहाँ पर ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। हर जगह बॉम्बे इधर उधर देखने में आ रहा है कि वहाँ पर इतनी दिक्कतें नहीं हो रही। वहाँ पर अगर कोई MLA, कोई मंत्री जो भी होता है वो हॉस्पिटलों का विज़िट करता है, विज़िट करने के बाद वो ये महसूस करता है कि कहाँ पर किस तरीके की तकलीफ़ है, आवाम को किस तरीके की तकलीफ़ है, वहाँ के बेड कैसे हैं, वहाँ के डॉक्टर कैसे हैं। जो कोविड के इंजेक्शन है वो बाहर गांव में बराबर दस्तियाब है, वो 800, 350 या 800 के लगभग उसका रेट है। आज मालेगांव शहर के अंदर वो 12,000, 6,000 इस तरीके की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है और लोगों ने इस तरीके से परचेस किया है। तो इसका जिम्मेदार कौन? उसके बाद जो है यहाँ पर ऑक्सीजन कम मकदार में, मुझे ये लगता है कि 3 से 4-5 रोज़ के अंदर सबसे ज़्यादा अमवात, सबसे ज़्यादा डेथ जो सिर्फ हुई है वो ऑक्सीजन के ना मिलने की वजह से हुई। तो मैं पूरी जिम्मेदारी यहाँ के प्रशासन जो यहाँ पर आज सत्ता में बैठे हुए हैं, ये लोगों की पूरी गलती है। जिन लोग आज ये अपने घर में बाकायदा सेफ़ है, लेकिन आज आप जाकर सहारा हॉस्पिटल का विज़िट करो, बड़ा दुख के साथ कहता हूँ मैं ये बात कि वहाँ के बेड देखें कितनी तकलीफ़ से वहाँ पे पेशेंट ज़िंदगी गुजार रहा है। मुझे ये लगता है कि वहाँ पर ट्रीटमेंट नहीं मिलने की वजह से ज़्यादा अमवात हो रही हैं। वहाँ डॉक्टरों का अच्छा स्टाफ नहीं है, वहाँ पर गंदगी इतनी ज़्यादा है। सबसे पहले ये बात कि गंदगी से बीमारी होती है, लेकिन आप जाकर देखो सहारा हॉस्पिटल में कोई साफ़ सफाई का नज़्म नहीं है। यहाँ पर लोग इस तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कई अमवातें सिर्फ़ और सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं मिलने की वजह से हो रही, ऑक्सीजन नहीं मिलने की। तो मैं यहाँ के जो जिम्मेदारान हैं, यहाँ के जो नुमाइंदे हैं, यहाँ पर जो कारपोरेशन की जो सीटों के ऊपर बरकरार है, मैं उन लोगों से ये कहूँगा कि सारे के सारे जिम्मेदार आप लोग हैं। यहाँ पे जो भी यहाँ पर पेशेंट नहीं एडमिट हो रहे, इसके जिम्मेदार तुम हैं और तुमको ये बात सारी समझ में आ रही है। सहारा हॉस्पिटल में अंदर किसी से बात हुई आपकी? हाँ, मैं सहारा हॉस्पिटल में यहाँ पे जो इंचार्ज हैं उनसे भी मेरी बात हुई। उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कह दिया कि यहाँ पर बिल्कुल कोई भी बेड यहाँ पर खाली नहीं है। मैंने ये बात में मेरी उनसे बात हुई है। आपके साथ क्या मामला हुआ? मैं भाई को लेके गया अंदर, तो बोले जगह नहीं खाली। तो मेरा कहना है ठीक है, आज मेरी परिस्थिति, मैं एक अंधी दवा खाने में दूसरे में लेके जाऊंगा, पर एक जो आदमी गरीब आदमी रहा हो वो क्या करेगा? वो कहाँ जाएगा? उसको कभी नहीं बोल दिया वो कहाँ उमजेगा, कहाँ जाएगा? कहाँ? वो तो यही मार जाएगा जू छोड़ के। तो मेरा एक ही कहना है प्रशासन को, तुम जागे हो जाओ। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, पब्लिक बहुत कम है, यानी वो बोलते बेड खाली नहीं। ये काम किसका है? प्रशासन का काम है ना ध्यान देने का, कोई याद ध्यान नहीं दे रहे। अब कहाँ से लेकर आए थे पेशेंट? मैं लश्कर का हूँ, कैंप हिम्मतनगर। मेरा भाई यहाँ पहले एडमिट था, 2 दिन पहले छुट्टी हो गई थी, फिर से अभी तकलीफ होने लगी, फिर से लेके आया तो जागा नहीं थी हुआ। आपको क्या लगता है बाहर के पेशेंट ज़्यादा हैं इस वजह से बेड नहीं मिल रहा है? वो नहीं देखा सर मैंने, उनने बोला जागा नहीं है, भैया को तकलीफ हो रही थी, मैंने दूसरे दवाखाने में लेके गया, शिफ्ट कर दिया। अभी कहाँ पे शिफ्ट किया आपने भाई को? वो हॉस्पिटल का नाम नहीं आता, मैं आपको बताता।
अली अफगर के आगे है हॉस्पिटल, वही एडमिट करे। ठीक है, तो अभी आप क्या दरख्वास्त करेंगे प्रशासन से? और जो मेरी एक ही कृषी मंत्री साहेब अपने मालेगाव के दादाभाऊ भुसे आणि उपमहापौर, उनको भी, महापौर साहब को भी, सबको एक ही बोलता है कि वो तुम ध्यान दो सर, कुछ तरी करो। आज बहुत बड़े मंत्री अपने दादाभाऊ भुसे, यही मैं तुम्हारे से गुजारिश है, उन तक बात जान दो कि मालेगांव के लोग बहुत मर रहे। तो नाज़रीन, आपने देखा कि पिछले दिनों मामला ऐसा था कि मालेगांव में जब कोरोना के केसेस ज़्यादा थे तो यहाँ के जो एमपी हैं सुभाष भामरे साहब, उन्होंने धूलिया और नासिक के रास्ते बंद कर दिए थे मालेगांव के मरीज़ों के लिए। आज मामला ये है कि मालेगांव में, सेंट्रल मालेगांव में उतनी शरह नहीं है मरीज़ों की, बाहर के मरीज़ यहाँ ज़्यादा ज़ेर इलाज है यहाँ के हॉस्पिटल्स में, और धूलिया, नासिक और अतराफ़ के इलाकों से मरीज़ों की तादाद लगातार यहाँ बढ़ती जा रही है। और मालेगांव वालों का ये एक एहसान है उन मरीज़ों पर कि उनको जगह दिया जा रहा है, यहाँ के हॉस्पिटल्स का, डॉक्टर्स का एहसान है। और दिक्कत ये हो गई है कि अभी मालेगांव के खुद के जो यहाँ के मकामी पेशेंट्स हैं उनको बेड नहीं मिल रहा है। तो इस तरफ इंतज़ामिया को चाहिए कि तवज्जो दे, मकामी पेशेंट्स को भी उतनी ही अहमियत दे जितना बाहरी पेशेंट्स को दी जा रही है। जब मालेगांव शहर के ऊपर कोई भी हालात और कोई भी तकलीफ़ आती है तो अल्हम्दुलिल्लाह 8-9 महीने से जब भी कोई तकलीफ़ मालेगांव शहर पे आ रही है तो सबसे ज़्यादा जो है लोगों की खिदमात के लिए आगे और लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मालेगांव डेवलपमेंट फ्रंट खुद मैदान में उतरती है। वो अपना कुछ भी नहीं सोचती, वो लोगों के दुख दर्द को महसूस करती है। यही तकलीफ़ को हमने महसूस किया कि कई 4-5 रोज़ से कई कॉल से मुझे आ रहे थे और कई लोग मुझको ये बता रहे थे कि मालेगांव जो सहारा हॉस्पिटल जो आउटर सेंटर के लिए बना है, वहाँ मालेगांव के पेशेंट के लिए बिल्कुल जगह नहीं है। वहाँ ये बोलकर रवाना कर दिया जा रहा है कि यहाँ पर बेड नहीं है, क्योंकि सहारा हॉस्पिटल जो है मालेगांव शहर के लिए बना है। तो मुझे ये लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत यहाँ के मालेगांव के शहरी, जिनका हक है, पहले आप उनका यहाँ पर वो करो, और बाद में अगर जगह खाली रहती है तो आप बाहर के लो। लेकिन यहाँ पर सब ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट बाहर के, बाहर गाँव के जो है पेशेंट यहाँ ज़्यादा भरे हुए हैं, और मालेगांव के शहर के पेशेंट को यहाँ से वापस कर दिया जा रहा है। तो मुझे लगता है ये पूरी सरासर गलती यहाँ कारपोरेशन और प्रशासन की। अभी पिछले कुछ दिनों पहले एक मामला हुआ था कि ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से मालेगांव में जो है 5 से 7 पेशेंट की मौत हो गई थी। ऑक्सीजन की कमी जो है ये क्यों आखिर हल नहीं हो रही है? अभी सहारा हॉस्पिटल पर हम आए हैं, मालेगांव में सख्ती बढ़ती जा रही है। मालेगांव का ग्राफ जो है कोरोना का ज़्यादा बताया जा रहा है, लेकिन अगर देखा जाए, मैंने खुद, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जो है कोविड सेंटर में ऑन ड्यूटी है, मैंने उनसे जब कांटेक्ट करके पूछा, मालूम किया, तो उन्होंने ये बताया कि मालेगांव के जो दवाखाने हैं, चाहे वो सहारा हो चाहे प्राइवेट हो, उन तमाम हॉस्पिटल्स में जो पेशेंट्स है वो बाहर के पेशेंट है। अब हमें इससे कोई एतराज़ नहीं कि आप बाहर के पेशेंट ले रहे हैं। हालांकि एक वक्त वो भी था कि जब मालेगांव पर धुलिया और नासिक के भी दरवाजे बंद कर दिए गए थे, सुभाष भामरे ने एक शर्मनाक बयान दिया था कि हम पेशेंट नहीं लेंगे। लेकिन ये मालेगांव वालों का दिल है कि वो बाहर के पेशेंट ले रहे, ठीक है, हमें इससे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन जो मालेगांव के पेशेंट्स हैं वो कहाँ जाएंगे? अभी एहतेशाम भाई हमारे साथ मौजूद है, हम MDF की टीम यहाँ पर हम आए हैं, हमारे रईस उस्मानी है। तो एहतेशाम भाई के घर का मामला है, उनकी फूफी और उनके फूफी का लड़का जो है वो, उनको कोविड के सिम्टम्स बताए गए। जब वो यहाँ पर आए तो उनको ये कहा गया कि यहाँ बेड अवेलेबल नहीं है, और एहतेशाम भाई ने जब रजिस्टर चेक किया तो वहाँ पर जितने जो पेशेंट्स हैं सब बाहर के भरे हुए। तो मालेगांव के पेशेंट को क्या ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा? यहाँ के जो लीडरान है वो इस ताल्लुक से क्यों संजीदा नहीं है? कौन इस जानिब तवज्जो देगा? न शासन इस जानिब तवज्जो दे रहा है, न प्रशासन इस जानिब तवज्जो दे रहा है। बस जो है लॉकडाउन की और कर्फ्यू के इसी मामलात में जो है लोग उलझे हुए हैं, सियासी खेल खेला जा रहा है। मैं गुजारिश करना चाहूँगा मालेगांव डेवलपमेंट फ्रंट की जानिब से कि इस जानिब शहर मालेगांव के लीडरान तवज्जो दे और ईमानदाराना तरीके से इस जानिब कदम बढ़ाकर इस मामले को हल करे। आज अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव में जो है छोटे मोटे क्लिनिक पर भी जो है मामलात हल हो जा रहे हैं, लेकिन जो कोरोना के जो पेशेंट्स हैं, अगर उनको इस तरह मालेगांव के पेशेंट्स को, जो मालेगांव की आवाम जो टैक्स भरती है, अगर ये कोविड सेंटर मालेगांव में कायम किया गया तो ये क्या बाहर वालों के लिए कायम किया गया? नहीं, ये मालेगांव वालों के लिए कायम किया गया। लेकिन अगर मालेगांव वालों को जब यहाँ पर जगह नहीं मिलेगी तो मेरा सवाल है कि वो लोग कहाँ पर जाएंगे और इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? अगर पेशेंट मर जाता है तो इसका ज़िम्मेदार कौन है?
इसलिए मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि शासन और प्रशासन ख़ास तौर से मालेगांव के लीडरान सियासतबाजी बंद करे, सियासत बंद करे, तेरी मेरी बंद करे और इस जानिब मालेगांव के आवाम के लिए जो है कामयाब नुमाइंदगी वाकई में करके बताए। ऑक्सीजन का मामला हो या बेड का मामला हो, वो हल होना चाहिए, वरना अगर इस तरह के मामला होते रहेंगे कि मालेगांव के पेशेंट्स को हॉस्पिटल्स में जगह नहीं मिलेगी, तो ऐसा भी हो सकता है कि मालेगांव की आवाम कोई ख़तरनाक कदम उठा ले, क्योंकि ये जान का मामला है। जब हमारे मालेगांव पर आफत थी तो कोई हमारा साथ देने वाला नहीं था। आज मालेगांव वाले साथ दे रहे हैं दूसरों का, लेकिन इस वक्त भी मालेगांव में ही मालेगांव के पेशेंट्स को जगह नहीं मिल रही है। इसका जिम्मेदार शासन और प्रशासन है। यह मामला हल होना चाहिए। चलो 4 मिनट बाकी है।